जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले रोजे से लेके आज 21वें रोजे की सहरी तैयार हो रही है। हम लोगों को फ्री सहरी करवा रहे हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज्यादा अफराद तक हम उनके घरों तक सहरी पहुंचा चुके हैं। हमारा रोजाना 6.5 मन आटा पकाया जाता है। रोजाना 2800 के करीब हमारी रोटी तैयार की जाती है और 6 किलोमीटर के अंदर अंदर हम ये लोगों तक सहरी का खाना फ्री पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 अफराद की टीम है जो हमारे सहरी का खाना भी तैयार करते हैं और फिर लोगों को उनके मोहल्लों में उनके घरों तक जाके तकसीम भी करते हैं। हफ्तरों का मेन्यू है। बुध वाले दिन हम हलीम तैयार करते हैं, जुमेरात वाले दिन आलू मटर होते हैं, बरोज जुमा आलू बीफ होता है और इसी तरह हफ्ते वाले दिन कड़ी पकौड़ा, इतवार वाले दिन चिकन चना, बरोज सोमवार आलू अंडे तैयार किए जाते हैं और मंगल वाले दिन आलू चिकन तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हूँ जो एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई। रोज़ाना 1300 लोगों को फ्री सहरी करवा रहे हैं। रोज़ाना की बेस पे 8 से 10 देगें पकाई जाती हैं और सिर्फ फ्री नहीं बल्कि लोगों के उनके घरों तक पहुँचाई जाती है। ये होता है काम के मुस्तहिक लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो और उनके घर के दरवाजे पे उनके डोर बेल पे उनको खाना मिले। इशा की नमाज से बाद शुरू होते हैं और फजर तक सहरी से पहले तक 4 बजे तक लोगों के घरों तक सहरी पहुंच जाती है। और बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं जो चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको बड़ा गोश्त भी खिलाया जाता है। बहुत सारे वो लोग हैं जो बड़ा गोश्त साला साल मुश्किल खाते होंगे, उनको भी उनके घर की दहलीज तक साफ सुथरा और इज्जत से खाना पहुंचाया जाता है। मेरे साथ इस तंजीम के वर्कर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ से इतना फंड आता है, कैसे मैनेज करते हैं और ये कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और उसके बाद मेरे और मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपको सल्यूट है जनाब। इतना बड़ा काम और फीसबिल्लाह का खिदमत का काम कर रहे हैं। अपना नाम और अपना तारुफ करवाइएगा और ये आपका इलाका कौन सा ये भी बताइएगा। हफ्सा मोहम्मद इमरान मुजाहिद नाम है। तो ये त्रिखनी का इलाका है, आरेवाला की तहसील, पाकपतन की तहसील आरेवाला, उसका इलाका है त्रिखनी। उसका एक अड्डा है चक्कियाँ वाला, 351 ईबी गांव का नाम है, उसका अड्डा है चक्कियाँ वाला। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट किचन बना हुआ है जिधर हम फ्री सहरी तैयार करते हैं और लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। अगर किसी को शादी हो तो इतना बड़ा इंतज़ाम होता है, तो इनके लिए एक बड़ा टारगेट और बड़ा चैलेंज होता है कि रोज़ाना इतना बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है जितना हम अपनी शादियों पे करते हैं कि वही देगों का खर्चा, वही लकड़ियों का खर्चा, वही उसकी पकवाई। और मेरा ख्याल है कि पका के आपके मेंबर भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, अब आपको किसी स्पेशल वो जो कुक है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं जी, हमारे पास जो कुक हैं वो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा खाना तैयार करते हैं। ये अभी 21वें रोजे की सहरी तैयार हो रही है तो हमें आज तक बल्कि लोगों ने तारीफें की हैं कि बहुत अच्छा सालन बना होता है। अच्छा, ये इसी रमजान आपने शुरू किया है या कि पहले से कर रहे हैं? ये पहले पिछले साल भी हमने किया था, वो थोड़ा सा मतलब छोटे लेवल पर काम था, महदूद था, एक होटल पे तैयार करवाते थे। तो अभी हमारी ये जमात है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, जिसके तहत ये सारा हमारा काम चल रहा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। ये हमारी यूसी 48 है जिधर हम खड़े हैं। अच्छा। तो ये पॉइंट यूसी 48 का है। इस यूसी 48 के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए उसके अंदर हमारे जो सदर मुंतखब हुए हैं वो हाजी लियाकत जट साहब हैं। इनकी मुआवनत से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर दे और जिन भाइयों ने इनके साथ तामुन किया अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर दे। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि नजर तो ये आ रहा होता है कि बंदा 10 देगें पका रहा है या 4 देगें पका रहा है, लेकिन जब हमने कोई एक देग बनानी हो, हम मंडी भी जाते हैं, किराने का सामान भी लेते हैं, फिर चिकन जैसे आपने बनाया, तो इसमें तो बहुत सारे वर्कर भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैनेजमेंट कौन करता है? ये सारी ये हाजी लियाकत साहब के भाई हैं, इनके साथ जो मामलत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रिक्शे पे देगे रख के लेके जाते हैं, मंडी से सामान लेके आना है वो लेके आते हैं। और फिर हमारे पास ये जो सहरी तैयार करने वाली टीम है ये इशा के बाद यहाँ पे आ जाती है और रात सारी रात हमारा ये खाना तैयार होता है। तकरीबन 2:30 बजे हमारी टीमें आना शुरू हो जाती है। सारे रजा कराना तौर पे या कि इसमें कोई पेड बंदे भी रखे हुए हैं? नहीं, ये सारे रजा कराना तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह 50 अफराद की हमारी टीम है जो यहाँ पे सहरी भी तैयार करते हैं और कुछ भाई वो हैं
जो लोगों के घरों तक वो सहरी का खाना तकसीम करते हैं। वॉलंटियर ही हैं सभी के सभी, सभी वॉलंटियर हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा इमरान भाई, अब बताइएगा, हम कॉस्ट की बात करें तो पर डे की जो आपकी कॉस्ट है ये कितनी है? चलें आज की कॉस्ट बता दें, और फिर ये खर्चा आता कहाँ से है? इतना खर्चा आपका तो ये मेरा ख्याल लाखों से निकल के ये महाना के ऊपर डिवाइड करें तो ये करोड़ों तक ये बजट पहुंच जाता होगा। ये हमारा आज का जो सहरी तैयार हो रही है इसका तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपया खर्चा है। हाँ वही बात, डेली 60 से 65 हज़ार रुपये हमारा खर्च हो रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ साथी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हाजी साहब के कुछ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, और मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारी जमात के साथ मुंसलिक जो लोग हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्य खैर के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं, और फिर हम यहाँ पे सहरी तैयार करके लोगों तक इसमें मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाना और उसकी ट्रेसिंग करना, और कैसे आपको पता है कि ये बंदा मुस्तहिक है, उसकी क्या टर्म रेगुलेशन है, उसूल क्या है जिससे आप डिसाइड करते हैं कि ये बंदा मुस्तहिक है, इस तक सहरी पहुंचनी चाहिए? आप सब, ये रमज़ान शुरू होने से पहले हमने एक टीम मुंतखब की, जिन जिन गाँव में हमारी सहरी जा रही है, जिन मोहल्लों में जा रही है, वहाँ से हमने नौजवानों को इकट्ठा किया, उनको ब्रीफ किया कि आपने हर दरवाज़ा बजाना है, और दरवाजे से निकलने वाले से पूछना कि आपके घर में अगर हम सहरी भेजें तो आप ले लेंगे फीस भी लिल्ला, आप मुस्तहिक लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आपके घर के अफराद कितने जिन्होंने रोजा रखना है, उन्होंने फिर अपने घर के अफराद लिखवाए, किसी ने 2, 3, 4, 5। ये आपके पास डाटा महफूज है? हमारे पास डाटा ये महफूज है। पहले दिन जो हमने सहरी तैयार की वो 800 अफराद का सर्वे करके पहले दिन हमने सहरी, पहले रोजे अल्हम्दुलिल्लाह सहरी पहुंचाई। अच्छा इमरान भाई, एक बात रह गई कि यहाँ सालन बन रहा है, रोटियां आप इतनी, आपने जैसे कहा कि हमारा 1300 का तो 2500, 2600, 2700, 2800 तक रोटी लगती है, तो इतनी रोटियां इंतजाम कैसे करते हैं आप? अब सब हमारा जो खाना बनाने का मतलब सालन तैयार करने का पॉइंट है वो ये है, एक ही जगह पे हमारा सारा सालन तैयार किया जाता है, और 3 हमारे पास तंदूर हैं। एक इसी अड्डे पे मौजूद है, एक आगे एक गांव है वहाँ पर है, और उससे आगे एक गांव है वहाँ पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 मन के करीब हमारा रोजाना आटा पकता है। अच्छा, और वो भी ईशा के बाद शुरू हो जाते हैं तकरीबन 9-10 बजे, और 2:30 बजे तक उन्होंने हमें रोटी मुहैया करनी होती है। हमारी टीमें 2:30 बजे आ जाती हैं, वहाँ से रोटी उठा के सालन इधर से हम उधर पहुंचा देते हैं रक्शे पे रख के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकसीम कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत कीमती टाइम दिया आपने जी। विवाद इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।